बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साकिब गोंदल। आज 1 नवंबर है और साल 2020। पहली टांग जो है वो कांप गई। वज़ीर आज़म की तकरीर ने काम कर दिखाया। अयाज सादिक की छतरौल से मुस्लिम लीग नून का मन हल्का, जबकि हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर तैयार हैं राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान। आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्क की बड़ी सियासी जमात होने का दावा करती है, मगर ये जमात पूरे शरीफ ख़ानदान के गिर्द घूमती है। पाकिस्तान की ये बदकिस्मती रही है कि इसे जो भी सियासी जमात मिली वो ख़ानदानी तौर पर अगली नशिस्तों को मुंतकिल होती रही। पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, दोनों की म्यूज़िक चेयर की वजह से आज पाकिस्तान अरबों डॉलर का मकरूज़ है। एक दूसरे की करप्शन को बेनकाब करने और सज़ा देने की बजाय दोनों जमातें एक दूसरे के गुनाहों को छुपाती रहीं और इत्तेसाब के अमल का मकसद सिर्फ अपोजिशन को दबाकर अपनी बातों को मनवाना रह गया था। भुट्टो खानदान को सियासत से आउट करने की मनसूबाबंदी करने वाले जनरल ज़ियाउल हक ने कौम की झोली में मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ डाल दिए। नवाज शरीफ जो खुद फौज से तरबियत लेकर इक़्तिदार में आए और बाद 3 बार वजारत उज़्मा और 6 बार वजारत आला हासिल करने के बावजूद ये ना समझ सके कि हुकूमत कैसे करनी है और इदारों के साथ क्या सलूक रवा रखना है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान का रुख किया तो इन्हें दहशत गर्दी की भेंट चढ़ा दिया गया। इसी तरह नवाज शरीफ के लिए एक और अच्छी खबर थी कि अब इनका मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी के बस की बात रही। बेनज़ीर की शहादत के बाद इक़्तिदार जो है वो पीपल्स पार्टी को मिल गया, तो नवाज शरीफ ने फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए आसिफ अली जरदारी का साथ दिया। ताहम अगले ही इंतखाबात में तमाम तार वादे खत्म हो गए और मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पीपल्स पार्टी की हरीफ जमात बनकर सामने आई। आसिफ अली जरदारी के बाद नवाज शरीफ एक बार फिर इक़्तिदार में आए तो मुस्लिम लीग नून ने फिर मजबूत जड़ें पकड़ ली। तरीके इंसाफ ने जब मौजूदा म्यूजिक चेयर के खिलाफ जदोजहद का आगाज किया तो नवाज शरीफ और इनके इत्तेहादियों ने इसे सिर्फ बढ़त समझा और इसका मुकाबला करने की ज़हमत जो है वो गवारा ना की और इस तरह 2014 जो है वो आ पहुंचा। इमरान खान साहब ने नवाज हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर 4 हलके खोलने का मुतालबा किया, जिसे मुस्लिम लीग नून ने दीवाने का ख्वाब समझते हुए नज़रअंदाज कर दिया और फिर पाकिस्तान की तारीख में सबसे तवील धरने का आगाज हुआ। नवाज शरीफ की किस्मत ने यहाँ भी यावरी ना की और पनामा ने शरीफ खानदान की शराफत पर एक और लात रसीद कर दी और नवाज शरीफ को बेआबरू होकर इक़्तिदार के कोची से निकलना पड़ा। बाद वजारत उज़्मा शाहिद खाकान अब्बासी के पास आन पहुंची और फिर 2018 के इंतखाबात में तरीके इंसाफ ने हुकूमत बनाई। तब से लेकर अब तक मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार की ख्वाहिश दिल में लिए हुए बैठी है। आसिफ अली जरदारी को सड़कों पर घसीटने वाले खादमे आला जो खुद आसिफ जरदारी की झोली में जा बैठे हैं और नवाज शरीफ ने APC गुजरांवाला और कोयटा जलसे में पाक फौज और आर्मी चीफ को बराह रास्त मुखातब करके धमकियां दी। उधर नैब ने इंसाफ का अमल जो है वो भी जारी रखा और नैब की तरफ से करप्ट अनासर की पकड़ पर दोनों सियासी जमातों ने इतराज़ किया और नैब कानून में तरमीम करने के लिए ये मुसलसल दबाव डालती रही ताकि इनकी जो अपनी करप्शन है वो छुपी रह सके। यही वो नैब था जिसे ये सियासी जमातें खुद एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करती थीं और जब नैब ने इनके घेरा जो है वो मजीद तंग किया तो ये सटपटा कर रह गई और आपस में PDM में आकर स्याह निकाह जो है इन्होंने काट डाला। अगर देखा जाए तो ये कहना जो है वो नाज़रीन दुरुस्त होगा कि PDM की 11 जमातों का आपस में इत्तेहाद जो है वो सिर्फ मफादात की हद तक है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अंदर से एक दूसरे की मुखालिफ है। मौलाना को अपनी मफादात की पड़ी है, जबकि अख्तर मैंगल को आज़ाद बलोचिस्तान की फिक्र जो है वो खाई जा रही है। मगर इनके अज़ाइम के रास्ते में नैब, पाक फौज और इमरान खान जो है वो सबसे बड़ी रुकावट हैं। दोनों जमातें जिस रवायती तरीके से एक दूसरे को ब्लैकमेल करके अपने मफादात जो हैं वो हासिल करती रही हैं, इस तरह ये तरीके इंसाफ को भी ब्लैकमेल कर रही हैं। लेकिन अब गेम जो है वो बिल्कुल उल्टी हो चुकी है और खान किसी कीमत पर भी इनके दबाव में नहीं आ रहा। जब ये जमातें हर तरफ से मायूस हो गई तो PDM बना ली, मगर इमरान खान ने पहले दिन से ही साफ लफ्जों में यह कह दिया था कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा। कराची में
PDM के जलसे से कबल मौलाना फजल रहमान की जरदारी से हॉस्पिटल में मुलाकात और जरदारी का फौज मुखालिफ बयानिए की वजह से PDM को छोड़ने के फैसले का इंकशाफ हुआ तो मौलाना फजल रहमान की टांगे जो हैं वो कांपने लगी और इनको इक्तदार की कुर्सी दूर जाती हुई महसूस हुई। मौलाना की लाख मिन्नत समाजत के बावजूद आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को खिताब करने की इजाजत जो है वो ना दी और PDM की पहली ईंट तोड़ डाली। बाद कोयटा जलसे में मनसूबा बंदी के तहत बिलावल भुट्टो की अदम शिरकत से PDM को एक और धचका लगा। नवाज शरीफ ने APC और गुजरांवाला जलसे में जो तकरीरें की इनका गुबार तो जो है वो तो छट गया, मगर मुस्लिम लीग नून हर रोज नई मुसीबत में फंसती चली जा रही है। पाक फौज, तरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की आंख मचोली ने नवाज शरीफ और इनकी लाडली को परेशान करके रख दिया और अब नवाज शरीफ ने अपने साथियों को ये मशवरा दे दिया है कि हुकूमत से मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो अपनाया जाए, या शायद वो ये समझते हैं कि हुकूमत और फौज पर जितना दबाव डालना था वो डाल लिया, अब इनसे बात की जाए। मगर हालात जो हैं वो अब बिल्कुल पहले वाले नहीं रहे जिसके बारे में नवाज शरीफ अब ये सोच लेकर बैठे हुए हैं। पाक फौज के खिलाफ बयानिए की वजह से मुस्लिम लीग नून के अंदर टूट फूट का अमल अब शुरू हो चुका है और अब्दुल कादिर बलोच जैसे मुखलिस साथी नवाज शरीफ को छोड़ चुके हैं। इसके अलावा पंजाब से कई अरकान असम्बली ने भी नवाज शरीफ के बयानिए को मुयस्सर तौर पर मुस्तरद कर दिया है और दूसरे लफ्जों में फौज मुखालिफ बयानिया देकर नवाज शरीफ ने अपने ही पांव पर कल्हाड़ी जो है वो दे मारी है, जिसका नतीजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। नवाज शरीफ जब हर तरफ से मायूस हो गए तो इन्होंने अपने साथियों को हुकूमत से मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दिया। इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के सदर राना सनाउल्लाह को एक टास्क जो है वो भी सौंप दिया गया है, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि मुल्क में किसी किस्म का तसादम नहीं चाहते हैं, हुकूमत चाहती है तो मुज़ाकरात जो हैं वो किए जा सकते हैं, लेकिन अगर तसादम का रास्ता अपनाया गया तो नतीजे जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए गिलगित बल्तिस्तान में तकरीर की। वज़ीर-ए-आज़म ने कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, गिलगित सूबा बनना चाहिए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का बयान सियासी था जो कि इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर ने मजीद कहा कि मरियम नवाज आइंदा चंद दिनों में गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किसी किस्म का तसादम नहीं चाहती, लेकिन हुकूमती वज़रा के बयान जो हैं वो मुज़ाकरात की राह में हायल हैं। इनका मजीद ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित में तकरीर का नोटिस लिया जाए और यहाँ नाज़रीन ये भी वाज़ेह रहे कि गिलगित के योम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने का भी ऐलान किया और कहा कि अलग सूबा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का मुतालबा था। अवामी मुतालबे के पेश नज़र गिलगित को अलग जो है वो सूबा बनाएंगे और इलेक्शन की वजह से अभी गिलगित जो है वो पैकेज पर बात नहीं कर सकता। जल्द गिलगित के अवाम को खुशखबरी जो है ये भी मिलेगी और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित को अबूरी सूबाई हैसियत देने का भी ऐलान किया। जबकि थोड़ा सा अगर मैं आपको नाज़रीन इमरान खान साहब की जो तकरीर थी जो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में की है, इसके मौके पर इन्होंने ये कहा कि जो ये फौज के खिलाफ अभी बयानिया दिया जा रहा है ये असल में ये पहले मुझे टारगेट करना चाहते थे, लेकिन जब मैंने हार नहीं मानी तो फिर इन्होंने आर्मी चीफ और ISI जो चीफ हैं इनको टारगेट करना निशाना बनाया। ये जो कहते हैं कि आर्मी चीफ जो कमर जावेद बाजवा साहब की जब भारत ने हमले की धमकी दी थी उस रात को तब टांगे कांपी थी, अब आन करीब इनकी जो टांगे हैं वो खुद कांपने वाली हैं, क्योंकि मैं अब कानून जो है इसकी बालादस्ती पर खुद फोकस करूंगा और इसमें जो कमी पेशी बाकी बची हुई है उसको भी मैं आन करीब दूर करूंगा और जो चोर डाकू लुटेरे हैं ये अब बिल्कुल कानून के शिकंजे से नहीं बचेंगे। तो नाज़रीन ये वादा तौर पर इमरान खान साहब ने एक पैगाम दिया है कि आप आन करीब जो है वो अपने अंजाम के लिए मुंतज़र रहें। हुकूमत जो है वो बिल्कुल पाक अफवाज के साथ खड़ी। जिस तरह से इमरान खान साहब ने मुल्की इदारों स्पेशली फौज को डिफेंड किया है ये बिल्कुल काबिल तारीफ और ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले ही हमारे मुल्क से अच्छे खासे आप कह रहे हैं कि मनफी प्रोपेगेंडे के जो असरात गए हैं भारत में, जिससे भारत को अच्छी खासी एक खुशी मिली है कि पाकिस्तान की जो फौज है, फौज और अपोजिशन पार्टी जो है वो मुसलसल एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं और पाकिस्तान बिल्कुल अपनी जो कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट आई थी, हमारे जो हालात बेहतर हुए थे पाकिस्तान के, ये फिर अपनी पहली वाली पोजीशन पर जाने वाला है। ये उम्मीदें लगाई हुई थी मुसलसल भारत की मोदी सरकार और स्पेशली भारतीय मीडिया ने, लेकिन इमरान खान साहब ने उन तमाम उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ये एक वादे तौर पर पैगाम दिया है भारत को भी और तमाम अपोजिशन पार्टी जो हैं इनको भी कि हुकूमत और जो मुल्की इदारे हैं वो बिल्कुल एक पेज पर हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं और आन करीब इन चोरों डाकुओं लुटेरों का जो हिसाब है वो अपने इख्तितामी
مراحل میں آپ کو داخل ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ انہوں نے ایک وعدہ طور پر اندیا دیا کہ میں ان چیزوں کو خود اب ہینڈل کروں گا، اب پہلے والے حالات جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں چلیں گے۔ تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ مزید کیا سٹیپ لیتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد جو کہ اب آہستہ آہستہ آپ کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں ان کی جو آپ پنجابی میں وہ جس طرح کہتے ہیں کہ منجی جو ہے وہ اب ٹھکنے والی ہے، وہ کتنے دنوں میں آپ کو ان کی منجی جو ہے وہ ٹھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ثاقب گوندل کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔